गद्यास्ते राजा तुष्ट, राजा ने संतुष्ट होकर तस्मै उन्हें भी प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम दद लाख मुद्राएं दिया। राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम दद कि राजा ने संतुष्ट होकर उन्हें भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दिया। अन्यथा राजा अन्य बार राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह, समुपस्थिता माने समीप उपस्थित सीता से कहा कि देवी प्रभातम वर्णयति, कि हे देवी प्रभात का वर्णन करिए, ऐसा कहा। राजा तुष्ट तस्मै, राजा ने संतुष्ट होकर उन्हें भी प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दिया। अन्यथा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह, और अन्य बार राजा अपने समीप उपस्थित सीता से कहा कि देवी प्रभातम वर्णय इति, कि हे देवी प्रभात का वर्णन करिए। सीता प्राह, सीता ने कहा। सीता ने प्रभात काल का वो सुंदर चित्रण किया इस श्लोक के माध्यम से। उसको देखे कि विरल विरला स्थूलास्तारा कला विव सज्जना मनयुमुने सर्वत्र प्रसन्नं भूनवः अपसरच्च ध्वान्तम् चित्तस्तामिव दुर्जनः व्रजति च निशाचि प्रम लक्ष्मी अन्न उद्मिनामिव। बड़ी सुंदर रचना है, वो सुंदर श्लोक है कि सीता ने कहा कि विरल विरला स्थूलास्तारा, स्थूलास्तारा की कोई कोई मोटे तारे, यानी आकाश में कोई कोई मोटे तारे उसी तरह दिखलाई पड़ रहे हैं जिस तरह से कलायुग सज्जना, कलयुग में सज्जन दिखलाई पड़ते हैं। यानी कलयुग में तो दुर्जन ही दुर्जन दिखलाई पड़ते हैं, कहीं कहीं पर ही सज्जन दिखलाई पड़ते हैं। बड़ा सुंदर चित्रण कवित्री ने किया कि आकाश में कोई कोई मोटे तारे उसी तरह दिखलाई पड़ रहे हैं जिस तरह से कलयुग में सज्जन। मनयु मुने सर्वत्र प्रसन्नम भूनभः, और यह आकाश मुनि के मन की तरह सर्वत्र प्रसन्न हो गया है। यानी यह आकाश मुनि के मन यु मुने, यानी मुनि के मन की तरह सर्वत्र प्रसन्न हो गया है। अपसरच्च ध्वान्तम चित्त सतामिव दुर्जनः, चित्त सतामिव दुर्जनः, जिस तरह से सज्जनों के हृदय से दुर्जन दूर होते हैं उसी तरह से अंधकार दूर हो रहा है। ब्रजच्च निशाचि प्रम लक्ष्मी अन उद्मिनामिव, और अन उद्यमियों के लक्ष्मी की भांति रात्रि शीघ्रता पूर्वक व्यतीत हो रही है। ध्यान देंगे कि सीता कवित्री सीता ने प्रभात के समय का बड़ा सुंदर चित्रण किया। उन्होंने कहा कि आकाश में कोई कोई मोटे तारे, विरल विरला कोई कोई मोटे तारे उसी तरह दिखलाई पड़ रहे हैं जिस तरह से कलयुग में सज्जन। आकाश मुनि के मन की तरह सर्वत्र प्रसन्न हो गया है। जिस तरह से सज्जन के हृदय से दुर्जन दूर होते हैं उसी तरह से अंधकार दूर हो रहा है। और अन्य उद्यमी, अन्य उद्यमी का आशय ऐसे लोग जो कोई उद्यम नहीं करते, कोई काम नहीं करते, तो उनके पास लक्ष्मी नहीं होती है। तो अन्य उद्यमियों के लक्ष्मी की भांति रात्रि शीघ्रता पूर्वक व्यतीत हो रही है। फिर से एक बार देखेंगे
कि राजा ने संतुष्ट होकर उन्हें भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दिया। अन्य बार राजा अपने समीप उपस्थित सीता से कहा कि देवी प्रभात का वर्णन कीजिए। तो सीता ने कहा कि आकाश में कोई कोई मोटे तारे उसी तरह दिखलाई पड़ रहे हैं जिस तरह से कलयुग में सज्जन। आकाश मुनि के मन की तरह सर्वत्र प्रसन्न हो गया है। जिस तरह से सज्जन के हृदय से दुर्जन दूर होते हैं, उसी तरह से अन्य उद्यमियों की लक्ष्मी की भांति रात्रि शीघ्रता पूर्वक व्यतीत हो रही है। गद्यांश 4। राजा तस्य लक्षम दत्वा, राजा ने उन्हें लाख मुद्राएं देकर कालिदासम प्राह, कालिदास से कहा कि सखे तमपि प्रभातम वर्णयति, कि मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो, ऐसा कहा। ततः कालिदास प्राह, इसके पश्चात कालिदास ने कहा। कालिदास आप सभी लोग जानते हैं, कालिदास का नाम कितना फेमस है। उनसे जुड़ी हुई जो किंवदंतियां हैं सारे बच्चे जानते हैं कि कालिदास वही व्यक्ति हैं जो जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, और लोगों ने उनको कहा कि कालिदास मूर्ख थे क्योंकि जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। ये वही कालिदास हैं, महाराज भोज के अनन्य मित्र थे। महाराज भोज की बात हो और कालिदास की बात न हो तो कालिदास और महाराज भोज दोनों मित्र थे। और कालिदास का जो नाम है बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है संस्कृत साहित्य में। उनको कवि कुल गुरु की संज्ञा दी गई है। और कालिदास कन उंगली पर गिने जाते हैं कि पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास, तत्तुल्य का भावाराधि अनामिका नाम सार्थवती व भूव। ये वही कालिदास है जो जिस डाल पर बैठे थे उसी काट रहे थे। लेकिन पूरे संस्कृत साहित्य में कालिदास कवि कुल गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो महाराज भोज ने राजा तस्य लक्षम दत्वा, कि राजा ने उन्हें भी लाख मुद्राएं देकर कालिदासम प्राह, कालिदास से कहा कि सखे तुम प्रभातम वर्णयति, कि मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तो ततः कालिदास प्राह, इसके पश्चात कालिदास ने कहा। कालिदास ने प्रभात काल का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इस श्लोक के माध्यम से आप देखेंगे कि अभूत प्राची पिंगारस्पति प्राप्य कनकम, गतच्छाया चंद्रो बुधजन यु ग्राम्य सदसी, क्षण क्षीणास्तारा नित्यवान उद्दम परा, न दीपारायन्ते धरुरत्नामिव गुणा। कालिदास ने प्रभात काल का कितना सुंदर चित्रण किया कि अभूत प्राची पिंगा रसपतियु प्राप्य कनकम, कि पूर्व दिशा कनकम सुवर्ण को प्राप्त कर, कि पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर रसपतियु पारे की तरह पीली हो गई है। जब भी आप सूर्योदय के समय देखेंगे तो सूर्योदय के पहले आप देखेंगे तो जो पूर्व दिशा होती है वह सुनहरे रंग की हो जाती है। तो पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे जैसी पीली हो गई है। गतच्छाया चंद्रो बुधजन युव ग्राम सदसी, कि जिस तरह से गंवारों की सभा में विद्वान सुशोभित नहीं होते,
उसी तरह चंद्रमा भी कांतिहीन हो गया है। जब सूर्योदय हो जाता है तो चंद्रमा की जो कांति वह फीकी पड़ जाती है। तो उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से इसका चित्रण किया कि गतश्छाय चंद्रो बुध जन युव ग्राम सदस्य, यानी गंवारों की सभा में जिस तरह से विद्वान शोभा नहीं पाते, उसी तरह से चंद्रमा आकाश में कांतिहीन हो गया। क्षणम छिड़ास्तारा रिक्त युवान उद्दम परा, कि अनउद्यमी राजाओं की भांति तारे क्षण भर में ही क्षीण हो रहे हैं, अर्थात अपनी चमक खो रहे हैं। न दीपा राजन्ते दृढ़ गुणा, और गुणहीनों की धनहीनों की भांति दीपक भी सुशोभित नहीं हो रहे हैं। कालिदास ने प्रभात काल का, प्रातः काल का सौंदर्य वर्णन करते हुए कहा कि अभूत प्राची पिंगा रस्पति प्राप्य कनकम, कि पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर, सोने को प्राप्त कर पारे जैसी पीली हो गई है। गतश्चायो चंद्रो बुधजन युग ग्राम सदस्य, जिस तरह से गवारों की सभा में विद्वान शोभा नहीं पाते, उसी तरह चंद्रमा भी कांतिहीन हो गया है। और क्षणम छिड़ास्तारा निप्त युवान उद्दम परा, और अन्य उद्यमी राजाओं की भांति तारे भी क्षण भर में क्षीण हो रहे हैं। न दीपा राजाते दृढ़ रहित नाम युगुड़ा, द्रविड़ रहित गुणहीनों की भांति, धनहीनों की भांति न दीपा राजन्ते, यानी दीपक भी सुशोभित नहीं हो रहे हैं। तो राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्ता, राजा भी प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर उन्हें भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दिया। तो प्यारे बच्चों, पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। पूरे गद्यांश में या श्लोक में आपको समझने में जहाँ पर भी थोड़ी सी भी समस्या हो, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसको आप लोग विधिवत लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कोई समस्या होगी तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।